अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सभी भाई खैरियत से होंगे। गाड़ी है टोयोटा करोला। गाड़ी में मसला है पेट्रोल की एवरेज का। आइडल पे स्टार्ट है गाड़ी, स्मूथ आरपीएम है और 7.3 किलोमीटर की एवरेज शो हो रही है मीटर पे। तो रीडिंग के हिसाब से जो मैंने नोट किया है वो एवरेज इसकी आ रही है तकरीबन 10 से 11 की। ठीक है, और मीटर पर 7.3 किलोमीटर की क्यों शो हो रही है, उसकी वजह ये है कि भाई ने चेकलाइट वगैरह आई होगी या कुछ काम करवाया होगा तो बैटरी का टर्मिनल उतारा, उसके बाद मीटर रीसेट हो गया। तो उसके बाद भाई ये मेरे पास आ गए, तो अब ये 7.3 की एवरेज शो हो रही है। तो जब मैं इस पर अब काम करूँगा तो ये 7.3 से, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट भी रखना है आइडल पे और एक्सीलेट वगैरह भी करना है चेक करने के लिए, तो ये 7.3 से 5 पे या 4 पे भी आ सकती है। उसकी वजह ये होती है कि जब तक गाड़ी 150 किलोमीटर नहीं चलती बैटरी का टर्मिनल उतारने के बाद, तब तक ये जो रीडिंग है मीटर की ये स्टेबल एक जगह पे नहीं रुकती। गाड़ी को चलाएंगे तो ये 17, 18, 20 भी बताती है, और जब आइडल पर खड़ी कर देंगे तो गिरते गिरते ये 4-5 पे भी आ जाती है। ठीक है, मैंने सोचा है कि ये चीज़ मैं पहले ही कन्फर्म कर दूं, ताकि कोई बंदा है कि ज़हन में ये चीज़ ना रह जाए कि जब काम शुरू किया था 7.3 की एवरेज थी और जब काम मुकम्मल किया तो ये 4 या 5 की एवरेज आ गई है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। तो इसकी जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है ये आइडल पे आ रही है 10% जमा में, जबकि शॉर्ट टर्म प्लस माइनस 3-4% है। तो शॉर्ट टर्म नॉर्मल है, जबकि लॉन्ग टर्म की वैल्यू आइडल पे आ रही है 10% जमा में। यानी कि कंप्यूटर 10% पेट्रोल को ऐड कर रहा है इंजन को स्टेबल रखने के लिए, यानी कि 10% इंजेक्टर पल्स को बढ़ा रहा है। तो अभी मैं इसे 2500 आरपीएम पे भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आरपीएम बढ़ा रहा हूँ और 2500 पे लेके गया हूँ तो वैसे वैसे इसकी लॉन्ग टर्म की वैल्यू भी ज़्यादा की तरफ हो गई है। तो ये मसला है इसकी फ्यूल डिलीवरी का, इंजेक्टरों का हो सकता है, फ्यूल पंप का प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है, या वैक्यूम लीक हो सकता है। तो वैक्यूम लीक वगैरह भी मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे अगर आइडल पे गाड़ी 10% जमा में थी तो 2500 आरपीएम पे इसे 7 या 5% जमा में आ जाना चाहिए था। अगर वैक्यूम लीक वगैरह होती कि कहीं से भी इंजन में से कोई पाइप लीक होता या कोई मैनीफ्यूल का जैन लीक होता या थ्रॉटल में से कहीं एयर ले रहा होता इंजन, तो ये जैसे ही आरपीएम बढ़ा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये इसकी फ्यूल डिलीवरी का मसला है। वैसे मैं वैक्यूम लीक वगैरह चेक कर लेता हूँ, जबकि शॉर्ट टर्म की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 3-4% है, नॉर्मल है। तो ये गाड़ी भी घुट घुट के चल रही होगी, क्योंकि जैसे ही आरपीएम को ज़्यादा कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू ज़्यादा जमा में आ रही हैं। तो जब भी गाड़ी इस तरह चलेगी जमा वाली रीडिंग के साथ लीन कंडीशन में, तो एक तो गाड़ी घुट घुट के चलती है, दूसरा पेट्रोल की एवरेज नहीं देती। तो क्योंकि वैक्यूम लीक का मसला लगता नहीं है, क्योंकि आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है। अगर वैक्यूम लीकेज होती तो आरपीएम या तो कम होना था, ज़्यादा कम होना था, या ज़रूरत से ज़्यादा 800 आरपीएम से ज़्यादा होना था आरपीएम, या आरपीएम ने एक जगह पे रुकना नहीं था। तो ये पाइप वगैरह सभी चेक कर लिए हैं। तो जैन वगैरह इसका एंटेक का ये भी यहाँ से नज़र वगैरह यहाँ डाली है, तो कोई वैक्यूम वगैरह का कोई मसला नहीं लग रहा, एयर कहीं से भी नहीं ले रही। ये सर्वे वाला पाइप भी चेक किया, ब्रेक वाला, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो इसका इशू है ये है फ्यूल डिलीवरी का, फ्यूल पंप का प्रेशर कम हो सकता है या इंजेक्टर फॉल्टी हो सकते हैं। वैसे एक्सेलेरेशन पे क्योंकि जो फ्यूल पंप का प्रेशर है ये सही महसूस करवा रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन पे बता देती है गाड़ी के फ्यूल पंप का। तो इसमें मसला है इसके इंजेक्टर का। तो सबसे पहले तो इसके इंजेक्टर निकाल के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि प्रेशर मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि प्रेशर मुझे सही लग रहा था फ्यूल पंप का। तो इसके इंजेक्टर बाहर निकाले हैं, तो इन्हें चेंज करेंगे। इनकी जगह इसके जो ब्लू वाले होते हैं जेनवन वो लगाएंगे। ये पता नहीं किस गाड़ी के डले हुए हैं। तो फिर रीडिंग चेक करते हैं।
ये इंजेक्टर इसके लगा दिए हैं जी, ये वाले निकाल दिए इसके इंजेक्टर। तो अभी फॉल्ट कन्फर्म हो जाता है इनका था या नहीं था। तो ये ब्लू वाले इंजेक्टर लगाए हैं और पेट्रोल की लीकेज वगैरह कन्फर्म करके गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। तो अभी रीडिंग चेक करते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट है। ठीक है जी, तो अभी रीडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडल पे जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू ये कम हुई है और शॉर्ट टर्म देखें, शॉर्ट टर्म अपना काम दिखा रही है, क्योंकि जो अभी इस पर काम हुआ है तो ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टर्म है ये ज़्यादा माइनस में आ रही हैं, तो ये लॉन्ग टर्म को भी नॉर्मल हालत में ले आएंगी। आप देख सकते हैं कि अभी गाड़ी स्टार्ट है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों नॉर्मल आ जाएंगी। आप देख भी सकते हैं जैसे जैसे गाड़ी को टाइम गुज़रा है स्टार्ट किए हुए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ रही हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तो इसे मैं अभी 2500 आरपीएम पे दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आरपीएम बढ़ाया तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू तो जमा में आ गई है, लेकिन साथ में शॉर्ट टर्म भी देखें, शॉर्ट टर्म अपनी पूरी एडजस्टमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म आप देखें जैसे जैसे ये ज़्यादा माइनस में आ रही है, लॉन्ग टर्म की वैल्यू वैसे वैसे नॉर्मल की तरफ आ रही है, क्योंकि जो काम किया है वो बिल्कुल क्लियर फॉल्ट इसका हुआ है इंजेक्टर चेंज करने से। तो अभी मैं इसको थोड़ा एक्सीलेट कर लेता हूँ एक दो दफ़ा, फिर इसके प्लग भी खोल के साफ़ करने हैं, क्योंकि गाड़ी लीन चली है। तो लीन चलने से कार्बन ज़्यादा बनता है इंजन में, प्लग वगैरह भी काफ़ी जंग वगैरह आ जाता है, कार्बन आ जाता है प्लगों पे। तो उन्हें साफ़ करता हूँ और साफ़ करने के बाद फिर दोबारा आपको मैं चेक करवाता हूँ। जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यू है ये जमा में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर गाड़ी से आप एवरेज लेना चाहते हैं और बहुत अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू आपकी 4% या 5% माइनस में आनी चाहिए, आइडल पे भी और 2500 आरपीएम पे भी। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लस माइनस 3% वेरी करती रहती है, क्योंकि वो ऑटो सेंसर का सिग्नल ही होता है जो कि आपको शॉर्ट टर्म में शो हो रहा होता है, प्लस माइनस में उसके नंबर आ रहे होते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म है वो आपकी माइनस में आनी चाहिए। अगर एवरेज लेना चाहते हैं, गाड़ी से पिक भी लेना चाहते हैं और एवरेज भी, तो वो 4 या 5% माइनस में होनी चाहिए, आइडल पे भी और 2500 आरपीएम पे भी। तो ये आप प्लग देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी लीन चली है, लीन चलने से एक तो गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इंजन का। और कई गाड़ियों में तो जिन गाड़ियों में 2 ऑटो सेंसर लगे होते हैं उनमें ज़्यादा लीन चलने से P0420 का जो कोड होता है वो भी क्लियर नहीं होता, जब तक कि ये जो रीडिंग है लॉन्ग टर्म की ये नॉर्मल नहीं आती। ये प्लग आप देख सकते हैं, तो इन्हें भी क्लीन करता हूँ, क्योंकि लीन चलने से ये प्लग भी काफ़ी गंदे हो गए हैं। ठीक है, इन्हें साफ़ करने के बाद लगाते हैं और दोबारा रीडिंग चेक करते हैं। ठीक है जी, ये प्लग वगैरह दोबारा से साफ़ करके लगा दिए हैं, तो ये गाड़ी अब मुकम्मल हो चुकी है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ नॉर्मल आ चुकी हैं। थोड़ा जा आरपीएम और थल्ले ना हो जैसे स्लो ना हो जैसे नहीं ठीक है, इधर थल्ले कितना करना थोड़ा थल्ले ना हो जैसे ये की तुसी वीडियो बना देने की कर देने यार नहीं तो दस। अच्छा ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि आइडल पे जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है ये -3.12% है और शॉर्ट टर्म प्लस माइनस 1-2% हो रही है। अब मैं गाड़ी को 2500 आरपीएम पे करता हूँ या आरपीएम बढ़ाता हूँ, तो ये वैल्यूज़ आगे की तरह जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू ये जमा में भी जा सकती हैं और शॉर्ट टर्म ज़्यादा माइनस में भी हो सकती हैं। तो ये जो काम है ये काम करने के बाद जब तक गाड़ी 10-15 किलोमीटर नहीं चलती तब तक ये वैल्यूज़ अपनी अपनी जगह पे नॉर्मल नहीं आती। वैसे अभी ये नॉर्मल हैं, जैसे ये चलेगी तो 2500 आरपीएम पे भी और 800 आरपीएम पे भी इसकी दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल होंगी।
ठीक है। अभी ये 7% तकरीबन 22-23 RPM पे या 2500 RPM पे 7% तक, ये 6% तक 7% तक जमा में आ रही हैं। और साथ में शॉर्ट टर्म भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा माइनस में आ रही हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। तो ये अब बिल्कुल क्लियर है गाड़ी, अब एवरेज भी अच्छी देगी और गाड़ी का पिक भी अच्छा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में भी। जेड़ा 3+12 है दोस्तों, गाड़ी होंडा है, सुजुकी है या टोयोटा है, इसकी जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है ये 3% प्लस माइनस वायरी करनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू है ये 3% या 5% माइनस में आनी चाहिए। माइनस में आने का मतलब ये है कि ये रिच कंडीशन है। ठीक है, आइडल पे भी ये 3% या 4% या 5% माइनस में होनी चाहिए लॉन्ग टर्म। और जब आप खड़ी गाड़ी को 2500 RPM पे स्टेबल रख के चेक करेंगे तब भी ये आपको 3% या 5% माइनस में मिलनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये है रिच कंडीशन का मतलब ये है कि पेट्रोल का ज़्यादा जाना। तो इसमें ये होता है कि इस हालत में जब आप गाड़ी रश वगैरह वाली जगह पे आप चला रहे होते हैं, गियर भी शिफ्ट करना होता है और एसी भी बारी बारी ट्रिप कर रहा होता है क्योंकि रश वाली जगह होती है। और दूसरा ब्रेक वगैरह भी आपने लगानी होती है। तो उस वक्त ये होता है कि बंदे को इजी फील होता है क्योंकि गियर शिफ्ट करते दौरान या ब्रेक जब आप लगाते हैं तो गाड़ी का RPM अप डाउन नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ रहता है क्योंकि पावर ज़्यादा होती है इंजन की। तो जब आप इसे 2500-3000 RPM पे गियर में चलाते हैं तो जो आपकी लॉन्ग टर्म की वैल्यू है, जो कि आइडल पे भी माइनस में आ रही है और 2500 पे भी माइनस में आ रही है खड़ी गाड़ी की, ये आप जब गाड़ी को चलाएंगे गियर में डाल के तो यही वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो के करीब 1% या 2% माइनस में आ जाएगी। तो इस सूरत हाल में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी पिक भी पूरा देती है, एवरेज भी पूरी देती है और रश वाली जगह पे चलाएंगे तो बड़ा इजी फील होता है बंदे को। तो दोस्तों, ये वीडियो थी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।